जय हिंद बच्चों। पिछली क्लास में हमने इक्विलिब्रियम केपी कर लिया था। अब हम आगे करेंगे। ठीक है। आज हम इसके केमिकल इक्विलिब्रियम के जितना हम कर चुके हैं उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे का इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। ठीक है। तो केपी तक का मैं आपको आज क्वेश्चंस कराऊंगा, इसलिए जिन बच्चों को क्वेश्चन से डाउट रहता है वो बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, केमिकल इक्विलिब्रियम वह अवस्था है, बताइए कौन सा होगा इसमें से, अभिक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, आगे की अभिक्रिया रुक जाती है, आगे व पीछे की अभिक्रिया की दर एक समान हो जाती है, केवल पीछे की अभिक्रिया चलती रहती है। मैंने बताया था आपको डेफिनेशन, जब हमने शुरू की थी इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम की, तब मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम किस अवस्था को कहते हैं जो आगे की तरफ भी जाए और पीछे की तरफ भी आए। यानी कि कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि मान के चलिए ये है H2+I2 इज इक्वल टू एक प्रोडक्ट बन रहा है 2HI। ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब रिएक्टेंट जो है वो जुड़कर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वहीं जो प्रोडक्ट है वो टूटकर क्या बना रहा है, दोबारा से बना रहा है रिएक्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो होती है वो होती है आगे और पीछे की अभिक्रिया की दर समान रूप से चलती है, यानी कि समान रूप से होती है। क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही टाइम पर बन रहे हो, एक ही स्पीड में बन रहे हो। ठीक है। कैसे मतलब, जितनी स्पीड में ये प्रोडक्ट बना उतनी स्पीड में ये रिएक्टेंट बन गए प्रोडक्ट से। ठीक है, ऐसा ही इक्विलिब्रियम में होता है। जितना समझ आया तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है, केमिकल इक्विलिब्रियम केवल किस प्रकार की अभिक्रिया से संभव है। अब वही बात आ जाती है, मैंने आपको बताया कि जो अभिक्रिया होती है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो रिवर्सल होता है। जैसे ये यहाँ गई, यहाँ से ये बना, फिर दोबारा से रिवर्स हो गया, फिर ये बना, फिर दोबारा से रिवर्स हो गया, फिर ये बना, फिर ये दोबारा से रिवर्स हो रहा, ये बना यहाँ से रिवर्स, ये बना यहाँ से रिवर्स। तो रिवर्स हो रहा है तो कौन सी अभिक्रिया से संभव हो सकता है, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल तो नहीं होगा, एंडोथर्मिक और ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो किससे पॉसिबल है, रिवर्सिबल से पॉसिबल है। ठीक है, किससे पॉसिबल है, रिवर्सिबल अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन से पॉसिबल है। समझ आया। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। जिन जिन बच्चों को आता है वो अपना ठीक करते जाए, और जिनको नहीं आता मैं समझाते चलता हूँ। ठीक है। अब बोला गया है, संतुलन अवस्था में अभिक्रिया व उत्पादों की सांद्रता, ठीक है, क्या होती है सांद्रता, इनमें से बताना है क्या होता है। बराबर होती है, शून्य हो जाती है, स्थिर रहती है, या बदलती रहती है। क्या होगा इनमें से, क्या होगा क्या होगा इनमें से, सांद्रता बदलती रहती है या सेम होती है। बताइए, सांद्रता का मतलब डेंसिटी, ये क्वांटिटी, ये सब क्या होगा बताइए। मैंने आपको बताया था, जैसे बना है H2+I2 इज इक्वल टू रिवर्सिबल, और ये तो क्या बना है 2HI बना है। क्या सांद्रता चेंज हुई, क्वांटिटी चेंज हुई, बराबर दो दो, यहाँ पर भी दो दो दोनों। वही एक एग्जांपल और, जैसे N2+O4 ये दिया गया है, तो क्या यहाँ पर भी चेंज हुई, यहाँ पर भी चेंज हुई सांद्रता, नहीं चेंज हुई। यानी कि स्थिर रहती है, जाती थी यहाँ उतनी ही यहाँ रहती है, बराबर रहती है, ना ही बदलती है। ठीक है, बराबर होती है, और बराबर होगी या स्थिर होगी, स्थिर रहती है, स्थिर रहती है मतलब एक जैसी रहती है। ये देखिए, बराबर का मतलब क्या होगा, इसकी भी इतनी ही होगी, इसकी भी इतनी ही होगी, इसकी भी इतनी होगी, बराबर का मतलब ये होता है। तो ऐसा तो नहीं होगा, अलग अलग हो सकती है, जीरो तो होगी ही नहीं, तो रिएक्शन कैसे होगी, बदलती नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो क्या बचा, स्थिर बचा। क्या बचा, स्थिर रहती है। क्या रहती है, स्थिर रहती है, जो है वही रहती है। अगला है, केमिकल इक्विलिब्रियम का अर्थ क्या है। ये एनडीए में भी आया हुआ है 2021 के पेपर में, फर्स्ट एग्जाम में। तो पूछा गया केमिकल इक्विलिब्रियम का असली अर्थ क्या है।
अभिक्रिया एक जगह रुक जाती है, अभी भी बता चुका हूँ, ये तो होगा ही नहीं। पदार्थ नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होगा, बनता रहेगा बार बार। ये देखिए, पहले ये बन जाएगा, फिर ये बनेगा, फिर ये टूट जाएगा, फिर ये दोबारा ये बन जाएगा, फिर ये टूट जाएगा, ऐसे चलती रहेगी ये, इधर से इधर, इधर से इधर। कभी कभी पदार्थ नष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा, ये भी गलत है। अभिक्रिया गतिशील होती है, ठीक है। अभिक्रिया गतिशील होती है, तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ेगा तो ये नष्ट भी होगा एक ना एक टाइम पर, एक ना एक टाइम पर नष्ट भी होगा। अगर तापमान बढ़ेगा तो नहीं होगा। गतिशील होती है, गतिशील का मतलब क्या है? इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे घूम रही है ये। कभी ये इससे ये बन रहा है और इसे टूटकर दोबारा से ये बन रहा है, तो मतलब गति से चल रही है, एक गतिशील है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? अभिक्रिया गतिशील होती है। समझ आया? देखिए ना, ये इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, चल रही है प्रोसेस। कभी रुक रही है? रुक रही है क्या? नहीं रुक रही, तो गति में है, हमेशा मोशन में ही रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है, मोशन में रहेगी, रुक नहीं रही। अगर रुक जाती है तब ये क्या हो जाएगा? तब इसका कुछ ना कुछ और आंसर आएगा, लेकिन ये आ जाएगा फिर रुक जाती है। रुकी तो है ही नहीं है, चल ही रही है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, इससे चल रही है। ये वाला भी नहीं होगा नष्ट। नष्ट कब होगा? जब रुक जाएगी। रुक जाने के बाद या तो उसका तापमान बढ़ाइए या फिर उसका प्रेशर बढ़ा दीजिए, नष्ट हो जाएगा इनमें से एक पदार्थ। ऐसा नहीं होगा, तो क्या बनेगा फिर? गतिशील। गति में ही है, मोशन में चल रही है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन: कोई अभिक्रिया नहीं होती, केवल आगे की अभिक्रिया होती है, आगे व पीछे दोनों अभिक्रिया चलती रहती है, केवल पीछे की अभिक्रिया होती है। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, बताइए क्या होगा जल्दी से। बता चुका हूँ, आगे व पीछे की अभिक्रिया दोनों चलती रहेगी, बनता रहेगा टूटता रहेगा, बनता रहेगा टूटता रहेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या है? संतुलन अवस्था में फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होती है, का रेट क्या होता है? मतलब क्या है कि वो किसके बराबर होता है, किससे ज़्यादा होता है, किसके कम होता है और कितना होता है, ये बताना है। क्या ज़ीरो होता है? नहीं होगा। अगर ज़ीरो हो जाएगा, मान के चलिए मैं रिएक्शन देता हूँ, ये ले लीजिए, HI वाली ले लीजिए, ये फेवरेट है मेरा। तो 2HI ये बनता है। अगर ये फॉरवर्ड में आ रहा है, ये फॉरवर्ड जा रहा है और ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड है, ठीक है। फॉरवर्ड कैसे? ऐसे। बैकवर्ड कैसे? ऐसे, ठीक है। इतना समझ आया? अब ये क्या होगा अगर बैकवर्ड रिएक्शन से ज़्यादा होगा? अब दिखाइए, मेरी बात सुनिए, अगर फॉरवर्ड जो है वो बैकवर्ड से ज़्यादा होगा, क्या ऐसा हो रहा है रिएक्शन में? फॉरवर्ड जितना, ठीक है, फॉरवर्ड जितना है उतना ही आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बना, और यही प्रोडक्ट टूटकर दोबारा क्या बना? बैकवर्ड में दोबारा यही बना। क्या यही नहीं है? ये टूटा और ये बराबर ये बना रहा है, तो बराबर है। रेट की बात, रेट अलग चीज़ होती है, मैं वैसे ही आपको रिएक्शन से समझा रहा हूँ, रेट मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। क्या ये बराबर होगा? हाँ बराबर है ये तो, ठीक है। यानी कि फॉरवर्ड तो बैकवर्ड के बराबर ही होगा ना, अलग अलग होगा ऐसा नहीं होगा, वो बराबर होगा। याद रखना है, जब भी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, जो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है ये सीधी इससे H2 और प्लस I2 यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बना रहे हैं? 2H आयोडीन बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडीन आयोडाइड, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जब वापस जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, जब हाइड्रोजन और उसमें आयोडीन में टूटने के लिए जाएगी, तब भी ये सेम ही रेट देगी, सेम ही रेट होगा इनका। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? क्या ज़ीरो होगी? ज़ीरो तो कभी नहीं होगी, क्योंकि ये बैकवर्ड में अगर ज़ीरो हो गया तो ये ख़त्म हो जाएगी रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम रहेगा ही नहीं। क्या नहीं रहेगा? इक्विलिब्रियम रहेगा ही नहीं। अब बैकवर्ड रिएक्शन से ज़्यादा हो जाएगी, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये रिएक्शन बनेगी? नहीं बन पाएगी। क्यों? रिएक्शन तो बन जाएगी लेकिन इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। इक्विलिब्रियम का कहना है बराबर होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। सांद्रता बराबर तो सब कुछ बराबर होना चाहिए।
अब आता है बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगी, ये बात सही है। ये जा रहा है यहाँ से, ऐसे जा रही है रिएक्शन, ये बना रही है, इसके बाद यही दोबारा रिएक्शन ये बना रही है, तो बराबर होगा, तो बैकवर्ड के बराबर होगा। बदलती है, देखो अगर ज़ीरो होगी तब भी नहीं, तब भी बदली है, क्योंकि पहले तो ये थी, अगर ज़ीरो हो गई तो तब भी बदली है। तो अगर ज़ीरो नहीं है और बैकवर्ड थी, बैकवर्ड में ज़्यादा हो गई, उसमें ज़ीरो है, उसमें ज़ीरो हो गया, और इसमें कह रहा है कि ज़्यादा होगी, मतलब क्या है, ज़ीरो से ज़्यादा बदल गई, ज़ीरो से बदल गई, ज़ीरो से ज़्यादा होगी बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन अब ये बदली है, ये दोनों चीज़ें कंडीशन मिलाकर अगर एक साथ देखें तो इसमें बदलाव हुआ है, जीरो से किस में चला गया, ज़्यादा में चला गया, ठीक है। लेकिन हमने इन दोनों को कट कर दिया है, क्या कर दिया है, दोनों को कट कर दिया, तो बदलनी तो होगी ही नहीं, बदलेगी तो है ही नहीं, तो बदलेगी नहीं तो यहाँ पर ये आएगा, नहीं आएगा। समझ आया ना, तो ये आ गया, जब जीरो से वो बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा नहीं हो सकती तो इसका मतलब क्या है, ये बदलेगी भी नहीं, बराबर रहेगी, ठीक है, समझ आया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम किस सिस्टम्स में स्थापित होता है, यानी कि किस सिस्टम के अंदर पॉसिबल होता है करना। अब मैंने आपको जब पहले क्लास कराई थी केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर, तब मैंने बताया था कि ये जो होता है ये किस सिस्टम के अंदर होता है, हमें इसके लिए कैसे बर्तन की ज़रूरत होती है। क्या ये स्थिर अवस्था के लिए ज़रूरी है, नहीं, ये तो सॉरी नीचे आ गए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन तो ऊपर ला करना है, नीचे आ गए हम। ओपन सिस्टम में होगी, यानी कि खुले कंटेनर में होगी, ऐसा नहीं होगा, खुले में तो कभी नहीं होगी, इक्विलिब्रियम खुले में कभी नहीं होता, ये भी खुले वाला तो ये भी है, ये भी नहीं होगा। इसमें केवल बोला है, उसमें ओपन सिस्टम बोला है। आइसोलेटेड में भी नहीं होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वैसे भी स्टार्टिंग में देखना जाकर क्लास, तो उसमें मैंने बताया था कि ये क्लोज्ड बर्तन में होगी, बंद बर्तन में, बंद बर्तन में ही इक्विलिब्रियम दिखाई देगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम किससे दर्शाता है, किसे दर्शाता है वो, क्या स्थिर अवस्था को दर्शाता है, नहीं भाई, स्थिर अवस्था कैसे दर्शा देगा, उसका मेन मोटिव क्या होता है, मृत, बन जाएगा, मर जाएगा, नहीं बने मरेगा, गतिशील होगा, हाँ गतिशील होगा, क्यों, देखिए H2 से जब I2 बन रहा, I2 से मिलकर क्या बन रहा था, क्या बन रहा था, 2HI बन रहा था, तो ये गतिशील ही चल रही है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, यानी कि मोशन में ही है, रुकी नहीं रही, कभी रुकी नहीं रही, रुक जाती है तो मर जाती है, रुक जाती है तो ये आ जाता, ठीक है। और असंतुलित का मतलब है संतुलित नहीं रहती, अब इसको संतुलित करना पड़ेगा। हर रिएक्शन कहती है, चाहे वो इक्विलिब्रियम की हो, चाहे किसी चीज़ की रिएक्शन हो, ठीक है, हर रिएक्शन कहती है मुझे संतुलित करो, बैलेंस करो पहले, होता है तो असंतुलित का तो बनता ही नहीं है ऑप्शन, असंतुलित का तो बनता ही नहीं, इक्विलिब्रियम हो चाहे कोई भी हो, रिएक्शन हमेशा संतुलित करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और ये कहता है रुकेगी तो कभी है नहीं, तो मरना तो पॉसिबल नहीं है, मरना तो पॉसिबल ही नहीं, इसमें ये चलता रहेगा ऐसे ही, कभी मरेगा कोई इनमें से, नहीं मरेगा। स्थिर वाला तो होगा ही नहीं, स्थिर अवस्था का मतलब क्या है, ये एक जगह टिकी रहेगी, नहीं एक जगह कहाँ टिक रही है, इससे ये बन रहा है, फिर इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, फिर इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या बचेगा, गतिशील, गतिशील का मतलब ये मोशन में रहेगी, मोशन में रहेगी, समझ आया, कोई डाउट। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, पिछले क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए सभी बच्चों को, ठीक है। अब चलते हैं अगले पर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि संतुलन पर पहुंचने के बाद अभिक्रिया बंद हो जाती है, केवल उत्पाद बनते हैं, अभिक्रिया व उत्पाद दोनों बनते रहते हैं, तापमान बदलता रहता है। अब मेरे को बताइए, जैसे वही रिएक्शन सेम H2+I, इसी एक रिएक्शन को लेकर मैं आपको बहुत कुछ समझा दूंगा, इसमें बहुत से क्वेश्चन हम एक रिएक्शन से ही समझ जाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ये है इक्विलिब्रियम, क्या इसके अंदर रिएक्शन बंद हो जाती है, रुकी है रिएक्शन, नहीं रुकी, तो पहला ऑप्शन कट। दूसरे वाला केवल उत्पाद बन रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि केवल प्रोडक्ट ही बन रहा है, नहीं अभिकारक भी बन रहे हैं भाई, ठीक है, तो ये भी कट हो गया। ये वाली बात देखिए, अभिकारक और उत्पाद दोनों बनते रहते हैं, क्या बात सही है,
यस ऑफ कोर्स सही है। ठीक है, चौथा भी देख लेते हैं, वैसे तो जान नहीं होता, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तापमान बढ़ेगा, अगर तापमान बढ़ा देते हैं या तो ये फूकेगा ये ख़त्म होगा। बढ़ा देते हैं तो ये, अगर हम घटा देते हैं तो ये जम जाएगा या वो जम जाएगा। तो पदार्थ नहीं चेंज हो जाएगा, वो पदार्थ की अवस्था चेंज हो जाएगी, पदार्थ नहीं चेंज होगा। तो ऐसा ऐसा होगा, तापमान वाला कभी भी बात इक्विलिब्रियम में होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। कांस्टेंट के ऊपर हम बात करेंगे आगे, अभी क्वेश्चन हमें कांस्टेंट के भी करने हैं, उस पर हम इसके बारे में बात करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, अभी इतना समझ गए आप लोग भी क्या होगा क्या नहीं। देखिए, एक डेफिनेशन से कितने तरीके से क्वेश्चन आया है, एक डेफिनेशन है कितने तरीके से क्वेश्चन आता है, आया है, आपके सामने प्रूव है। अगला बोला गया है केमिकल इक्विलिब्रियम में अभिकारक खत्म हो जाते, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो रहा। बी उत्पाद समाप्त हो जाते हैं, क्या ऐसा हो रहा है? उत्पाद भी है, कट आउट। अभिकारक व उत्पाद दोनों मौजूद रहते हैं, ये बात सही है। देखिए, ये भी है ये भी है, ये बन रहा है इससे, इससे ये बन जाता है, इससे ये बन जाता है, तो दोनों की प्रोसेस चल रही है। मतलब ये वाला आंसर सही है, हमें 30 तक पहुंचने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है भाई, आगे क्या करना है आके, जब आंसर यहीं से आ जाता है। आंसर आ रहा है ना, ठीक है। हिंदी मीडियम में ही करा रहा हूँ मैं अभी, हिंदी मीडियम वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है ये, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में कई बच्चों को समझ नहीं आती। ठीक है, और पेपर देने वही जाते हैं सबसे ज़्यादा, हिंदी मीडियम के सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं पेपर देने। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की अवस्था अस्थाई होती है। अवस्था का मतलब ये जो बताइए मेरे को, ये वाली, ये क्या अस्थाई है? नहीं, सब बराबर है, ये वाला भी ये वाला भी ये वाला भी एक जगह थोड़ी ना टिक रही है, एक जगह थोड़ी ना टिकती है, अस्थाई नहीं है, सॉरी अस्थाई नहीं है। देखिए, एक जगह थोड़ी ना टिक रही है, ये तो चलती जा रही है आगे से आगे आगे से आगे, एक जगह टिकती तो बात बनती। स्थाई नहीं है भाई, ये कह तो दिया आपने अस्थाई है, तो स्थाई नहीं का मतलब क्या होगा? वो भी यही होगा भी, ये भी कट आउट कर दो, बस बात तो यही आती है सिर्फ। अब निश्चित परिस्थितियों पर निर्भर करती है, निश्चित परिस्थितियों पर निर्भर करती है, बताइए अब इसका क्या होगा? निश्चित 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 क्या करती है? निश्चित परिस्थितियों पर क्या करती है? निर्भर होती है। डी आपको दिया गया, केवल दबाव पर निर्भर करती है, प्रेशर पर निर्भर करती है, बताइए किस पर करती है? ऐसा तो नहीं है, प्रेशर के ऊपर निर्भर करती है क्या? अगर करती है तो ये बताइए फिर क्या चीज़ है? ये कंसंट्रेशन है, ये प्रेशर है, तो दोनों पर कर रही है। ऐसा थोड़ी ना है भी सिर्फ प्रेशर प्रेशर पर करेगी, ऐसा थोड़ी ना है प्रेशर प्रेशर पर करेगी, तो ये भी कट हो जाएगा, बचेगा क्या? सी वाला लगा दो, है ना। देखो लॉजिक है, हम जिस चीज़ को नहीं, जो चीज़ इसका आंसर नहीं होगी हम उसको काट रहे हैं, लास्ट में तो वही बचेगा ना जो आंसर होगा। पहले क्या करोगे आप? पहले आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से भाई हम क्या लगाएं? कहीं जय माता दी, बी जय माता दी, सी कहीं टोस करने लग जाते हैं, हेड टेल हेड टेल, हेड आया तो ए बी में से कोई सा एक, फिर उसके बाद उनके भी बाद में टेल करने लग जाते हैं। कहते हैं अभी ए बी आया, अगर टेल आया तो ए बी में से दोनों में से एक लगाऊंगा, अगर हेड आया तो दोनों में से एक लगाऊंगा। मेरा एक दोस्त था वो करता था ऐसे, ऐसे ही करता था वो, हेड आएगा तो ये करेगा, टेल आएगा तो ये करेगा। अब मान के चलिए इसके पास हेड आ जाता है, क्या करता था वो? फिर कहता था ए और बी में से अब कौन सा लगाएं? दोबारा हेड टेल, हेड आया तो ए, टेल आया तो बी, दोबारा करता था, टेल आया बी आ गया, और उसका एनडीए कभी क्लियर ही नहीं हुआ, उसने एनडीए की तैयारी की थी, उसका कभी क्लियर ही नहीं हुआ। तो ये तुक्के से थोड़ी ना होगा, एनडीए में नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हमें वही चीज़ करनी है, पहले आप ऐसी चीज़ें निकाल दीजिए बाहर जो नहीं होगी। हमने ये निकाला, कितने चांसेस बन गए? तीनों में से एक लगाना है। जब ये भी काट दिया, बात दोनों सेम थी, तो ये भी काट दिया ये भी काट दिया, तो कितना बचा? 50% बचे चांसेस, या तो ये या तो ये। अब यहाँ आ गए तो कितने बच गए? 100% चांसेस बच गए, ख़त्म। 100% चांसेस है ना, यही सही होगा। अब अगला आ जाइए क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन कहता है यदि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, की रेट नहीं, क्वेश्चनों में की रेट बहुत लिखा गया है, की रेट नहीं का रेट, बैकवर्ड रिएक्शन के रेट हो तो
के बराबर रेट हो तो, यानी कि इसके, यानी कि जो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है इधर से इधर जा रही है, जो अभिकारक जो है वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये वाली रिएक्शन, और जिस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं वो वाली रिएक्शन, दोनों का रेशो, किसके रेशो, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के रेशो बड़ा होगा किसकी कंपैरिजन में, बैकवर्ड रिएक्शन की कंपैरिजन में। रेट क्या होगा, बड़ा होगा, किसका, फॉरवर्ड का, किसके कंपैरिजन में, बैकवर्ड के कंपैरिजन में। तो जब ये कंडीशन फॉलो होगी तो क्या इक्विलिब्रियम बनेगा, स्थापित होगा, नहीं होगा। क्यों, क्या इक्विलिब्रियम का कहने का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम कहता है भी दोनों बराबर होनी चाहिए। पीछे हमने क्वेश्चन भी किया था एक इसमें, याद कीजिए, क्वेश्चन किया था हमने एक इसके अंदर, अभी भी किया था ना। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए, बैकवर्ड और बैक फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा ही होगा, क्या ये ऑप्शन होगा सही, नहीं होगा, कट आउट। तो क्या बना इसका, देखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगी उसका रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा, ये बात होती है। तो ये क्या इक्विलिब्रियम स्थापित हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या होता है, हमें डेफिनेशन ही कहती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर होगी। अभी भी मैंने पिछला क्वेश्चन किया था। अगला जो बात कह रहा है इक्विलिब्रियम नहीं है, बात सही है, इक्विलिब्रियम है ही नहीं, है ये इक्विलिब्रियम, नहीं है, बनेगा ही नहीं इक्विलिब्रियम जब तक दोनों की रिएक्शन का, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये अभी के आया था, और एनडीए के 2025 के दूसरे एग्ज़ाम में, और सेट नंबर ए में, सेट नंबर ए में आया था। तो है ना, ठीक है, समझ आया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है हमारा 13th क्वेश्चन। केमिकल इक्विलिब्रियम किस नियम पर आधारित है, अब ये बताना है। क्या हमने इसमें बॉयल्स लॉ पढ़ा, नहीं पढ़ा। बॉयल्स लॉ कहाँ यूज़ होता है, सॉल्यूशन के अंदर यूज़ होता है, तो सॉल्यूशन के अंदर यूज़ होगा तो ये नहीं होगा। हाँ, ये वाला लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है। चार्ल्स लॉ भी सॉल्यूशन के अंदर, एवोगैड्रो भी सॉल्यूशन के अंदर, तो आंसर तो यही आ गया। फिर आगे भी देखना है, जब आपको लगे भी यार ये मेरे समझ के बाहर है, तो देखना है ये वाला और ये वाला जो है किस में काम आता है, कहाँ पर लगता है। तो ये सॉल्यूशन के लिए यूज़ होते हैं तीनों के तीनों, एवोगैड्रो ये और ये चार्ल्स, और ये वाला जो है ये ही बनता है इक्विलिब्रियम के लिए। और मैंने आपको जब केसी करवाया था, केसी से पहले यही बताया था ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो मैंने यही बताया था आपको उससे पहले, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, संतुलन अवस्था में क्या होता है, इक्विलिब्रियम का रिएक्शन का रंग बदलता है, रंग बदलता रहेगा, ये बात ये कह रहा है। दूसरी बात कह रहा है कि दाब बदलता रहता है, यानी कि दाब का मतलब प्रेशर बदलता रहता है। क्या रंग बदलता है, कोई नहीं बदलेगा। दाब बदलता है, नहीं बदलेगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन तो सेम चल रही है, तो रंग कैसे बदल जाएगा। माइक्रोस्कोपिक गुण स्थिर रहते हैं। अब बताइए मेरे को, माइक्रोस्कोपिक गुण स्थिर रहते हैं, यानी कि कहने का क्या मतलब है, जब आप उस जैसे ये है, अगर कोई रिएक्शन ऐसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड चल रही है, तो आप जब भी इसका कंपाउंड बनेगा जो चलता रहेगा, जब इसको माइक्रोस्कोपिक देखोगे, माइक्रोस्कोपिक में ये वाला और ये वाला है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। क्या रहेगा, दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, दोनों का बिहेवियर सेम रहेगा, दोनों का नेचर सेम रहेगा, ठीक है। दोनों का काम करने का तरीका सेम रहेगा, काम दोनों का सेम रहेगा, यानी कि जितने भी सब के सब माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाने वाले गुण हैं इसके, वो सब के सब क्या होंगे, बराबर रहेंगे, वही रहेंगे जो होंगे। देखो, गुण स्थिर रहेंगे, तो ये वाला आंसर इसका होगा। और अभिक्रिया तो रुक ही नहीं सकती कभी, तो यहीं से भी हो जाता है। देखिए, रंग कभी नहीं बदलेगा क्योंकि रिएक्शन ओवरऑल चल ही रही है अभी तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चली रही है। ये देखिए, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, चल ही रही है, ठीक है।
और दाब बदलता रहता है। मैंने बताया प्रेशर के ऊपर कभी काम ही नहीं करता, प्रेशर और जो कंसंट्रेशन वो सेम रहेगी, कभी नहीं बदलेगी, तो ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद आ जाता है मैक्रोस्कोपिक। इसमें अगर आपको लगे डाउट है हमें भी, हाँ इसके बारे में कैसे करें, तो यहाँ पर नहीं उलझना, उससे आगे चलिए। आगे चलने के बाद क्या करना है, अभिक्रिया रुक जाती है क्या इक्विलिब्रियम में? अभिक्रिया रुक जाती है? नहीं रुकती, तो ये भी कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो 100% गारंटी रहेगी भी, ये आंसर सही है, रहेगी ना? आप उससे आगे भी देख लो एक बार चेक करके, सर ये भी है कुछ, ये भी ऑप्शन है, तो क्या ये नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि अभिक्रिया चल रही है, रुकी कहाँ है? इससे ये बना, इससे ये बन रहा है, रुक रही है? नहीं रुक रही। अगला क्वेश्चन देखिए 15th। केमिकल इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है जब अभिकारक पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। देखिए ऐसा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाता है जब, क्या ये केमिकल इक्विलिब्रियम में कभी अभिकारक खत्म होंगे? नहीं होंगे सर। उत्पाद पूरी तरह से खत्म होगा? नहीं होगा। आगे पीछे की दर से चलते रहेंगे? हो सकता है। तापमान शून्य होगा? तापमान की बात कभी होगी ही नहीं, तो बचा क्या? ये। और ये बात सही भी है, ये दोनों जितने यहाँ पर है उतने ही यहाँ पर रहेंगे, फिर दोबारा ये बन जाएगा, फिर दोबारा ये बन जाएगा, फिर दोबारा ये बन जाएगा, फिर दोबारा ये बन जाएगा। ऐसे इनकी गतिशीलता चलती रहेगी, मोशन के अंदर ये चलते रहेंगे। ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में बांटा गया है? कितने प्रकार में बांटा गया है? तो मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम को कितने प्रकार में बांटा गया है, बताइए ज़रा, सोचिए, डालिए अपने दिमाग पर जोर। ठीक है, डालिए दिमाग पर जोर। इसको दो तरीकों में बांटा गया है, केपी, केसी और केपी। ठीक है, समझ आया? यहाँ पर समझ आ गया? ठीक है ना? तो ये क्वेश्चंस थे आपके ये वाले। अब अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है, निम्न में से कौन सा फिजिकल इक्विलिब्रियम का उदाहरण है? अब बताइए, इनमें फिजिकल के अंदर क्या होता है? या तो रंग चेंज होता है, या शेप चेंज होती है, या बस यही कुछ होता है, या स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, बाकी पदार्थ वही रहता है। तो इनमें से देखिए, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और बन गया अमोनिया, तो क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि नया पदार्थ बन गया, नया पदार्थ बनता नहीं है, नया पदार्थ बनता नहीं है। नेक्स्ट है H2+I2 इज इक्वल टू, देखिए अब ये हाइड्रोजन और ये आयोडीन, ये बना देता है हाइड्राइड आयोडीन, आयोडाइड। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नया पदार्थ बन गया। अब नया पदार्थ तो बनना नहीं चाहिए। शेप या रंग चेंज हो सकता है, या स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, अब अगला आता है आइस और वाटर। बताइए मेरे को, क्या आइस अलग चीज़ है, वाटर अलग चीज़ है? नहीं, सेम है सर। मैं बताता हूँ कैसे सेम है। आइस, मान के चलिए आपके पास वाटर है, पानी है, उससे आपने आइस को, उसको जमा कर आपने आइस बना दिया। क्या बना दिया? बर्फ़ बना दी। पानी से आपने बर्फ़ बना दी। क्या उसका गुण चेंज हुआ? कोई भी नहीं हुआ है, तो वो भी पानी, बर्फ़ ही, बर्फ़ भी पानी ही है, और पानी जो है वो भी पानी है। पानी का गुण ही बर्फ़ के अंदर है, सिर्फ शेप चेंज होगी। पहले लिक्विड था और अब सॉलिड बन गया, होगा नहीं, सॉलिड बन गया। शेप काम वही है, लेकिन शेप चेंज हो गई। पानी, वाटर, बर्फ़, पानी, बर्फ़, और ये प्रोसेस चल रही है। पानी से, बर्फ़ से फिर दोबारा पानी बन जाता है, पानी से दोबारा फिर बर्फ़। इक्विलिब्रियम का काम क्या है? रिवर्सिबल होना, बार बार बनना। पहले पानी, फिर बर्फ़, फिर पानी, बर्फ़, पानी, बर्फ़, ऐसे बनता रहेगा। तो ऐसे ही होगा, तो ये वाला क्या होगा? आपका फिजिकल होगा, ये वाला फिजिकल होगा। और ये तो चौक का है, चूना, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ आया? किसी को कोई डाउट है? नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला गया है, ये दोबारा से आ गया, केमिकल इक्विलिब्रियम किस प्रकार की अभिक्रिया में होता है? बताइए मेरे को, केमिकल इक्विलिब्रियम किस प्रकार की अभिक्रिया में होगा? इरिवर्सिबल, पहली बात तो है केमिकल इक्विलिब्रियम की बात आ जाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल में नहीं होगा, कभी रिवर्सिबल ही नहीं होगा। मतलब क्या है इसका कहने का मतलब, जैसे ये वाटर बन रहा है ना, इससे कभी ये रिवर्सिबल ही नहीं होगा, वापस नहीं जाएगा। ये इससे ये बन रहा है,
बस यही बनता रहेगा और कुछ नहीं बनेगा, यही रुक जाएगी रिएक्शन। तो ऐसा नहीं होगा। रिवर्सिबल दोबारा बनेगी, वही वही से फिर दोबारा वही, फिर वही 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 वही, ऐसे ही आइस से वाटर, वाटर से आइस, आइस से वाटर, वाटर से आइस बनता रहेगा। तो रिवर्सिबल होगा। न्यूक्लियर की हमने कहीं बात ही नहीं की, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा, ये कट आउट हो जाएगा। और फोटो केमिकल की तो बात ही नहीं हुई है, फोटो केमिकल नहीं होगा, रिवर्सिबल होगा हमेशा। तो रिवर्सिबल होगा, ये याद रखना है। केमिकल इक्विलिब्रियम पहले भी मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, पहले भी इसके कुछ पिछले उसमें पिछले क्वेश्चंस में मैं करवा चुका हूँ आपको रिवर्सिबल के बारे में। अगला देखते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम में कौन सा परिवर्तन शामिल होता है। रासायनिक आ गया तो ये तो होगा ही नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक आ गया तो ये तो केमिकल ही बन गया, तो केमिकल का नहीं होगा। भौतिक होगा, भौतिक को ही फिजिकल कहते हैं, तो ये तो होगा ही, भौतिक होगा। क्या केविक हमने कभी नाभिकीय की बात की, इसमें नहीं की। स्थायी परिवर्तन की बात की, नहीं की। तो बात किसकी की, सिर्फ केवल भौतिक और रासायनिक, इन दोनों में से बात की किसी की। लेकिन क्या रासायनिक होगा एक फिजिकल, फिजिकल में रसायन कहाँ होता है, रासायनिक में गुण चेंज हो जाते हैं, गुण चेंज हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ शेप चेंज होगी या रंग चेंज होगा, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल है ही है, आइस से वाटर, वाटर से आइस, शेप ही चेंज हुई है, गुण थोड़ी ना चेंज हो गया। अब देखिए ये वाला अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन केमिकल इक्विलिब्रियम का उदाहरण है। कौन सा केमिकल इक्विलिब्रियम का उदाहरण है। पहला होगा जल का उबलना, भाप बन गई, भाप से फिर पानी बन जाएगा, नहीं होगा। ये वाला होगा बर्फ़ का जमना, पानी से बर्फ़ जमना, नहीं होगा। इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो वापस भी तो जाएगा, आइस से पानी भी तो बनेगा। इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो तो आइस से पानी भी बनेगा, पानी से आइस बनेगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बात क्या कह रहा हूँ मैं, जल का उबलना, उबल कर भाप बन गया, भाप से फिर पानी बनेगा, रिवर्सिबल, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। NaCl में घुलना, जो ऐसे ही होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और यहाँ पर आयोडीन है, ये मिलकर ये बना देते हैं नया पदार्थ, बिल्कुल ये हाइड्रोजन, ये आयोडीन, तो आयोडीन मिलकर, आयोडीन और हाइड्रोजन मिलकर ये बना देते हैं नया पदार्थ। तो नया पदार्थ जब भी किसी भी बनेगा तो वो हमेशा केमिकल होगा, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो, कुछ भी हो, उसी के अंदर नया पदार्थ बनेगा जब केमिकल ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। तो केमिकली इन्वॉल्व होगा तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन एक बात हो रही है, याद रखना, फिजिकल के अंदर सिर्फ शेप और रंग चेंज होगा। जहाँ रंग और शेप चेंज हो रही है तो वह फिजिकल होगा, चाहे वह इक्विलिब्रियम हो चाहे रिएक्शन हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज 25 क्वेश्चन देखेंगे, 25 क्वेश्चंस, फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे कल नया टॉपिक शुरू करेंगे अगला, ठीक है। इससे जो हम कर चुके हैं केपी के आगे नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। नए टॉपिक के बाद हम जो जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये 2 क्लास और लगेंगी आपकी, इस चैप्टर की 2 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तब हम इसके 3 दिन लगातार इसके न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस करेंगे। 3 देखते हैं हम 21 क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला गया, फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नए पदार्थ बनते हैं। हाँ होता तो है भाई, नए पदार्थ तो बनेंगे फिजिकल में, ऐसा नहीं होगा, समझे, ऐसा नहीं होगा। केमिकल में नए पदार्थ बनते हैं, इसमें सिर्फ शेप और रंग चेंज होती है। फिजिकल जहाँ आ जाए तो समझो रंग और रूप चेंज होगा रंग रूप नहीं, रंग और शेप चेंज होगी सिर्फ, ठीक है। रासायनिक बंध टूटते हैं, ऐसा तो नहीं होता भाई, रासायनिक की तो बात ही नहीं होगी फिजिकल में कहीं पर। कोई नया पदार्थ नहीं बनता, हाँ ये बात सही है, नहीं बनता। स्थायी होती है, स्थायी तो बात तब होगी ना जब हमें पता चलेगा भी उसमें नया पदार्थ बनेगा या पुराना पदार्थ ही रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, समझ आया। ऐसे आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास भी कि हम उसके बारे में सोचे कि हमने पढ़ा था, हमने 21st क्लास में पढ़ा था, 13th क्लास में पढ़ा था, 14th क्लास में पढ़ा था, जो सर ने हमें 14th क्लास बताई, जो सर की 14th क्लास है यूट्यूब पर वो हमने देखी थी, तो उसमें देखा था हमने ये क्वेश्चन, हाँ करवाया था सर ने, इसका क्या होगा। इतना टाइम नहीं होता पेपर में, इतने में आपसे बगल में जो बैठा है वो 4-5 क्वेश्चन कर जाएगा, आप एक के बारे में सोचते रह जाओगे, समझे। थोड़ा लॉजिक लगा कर सीखा करो, ठीक है।
आगे देखते हैं, कौन कौन सा इक्विलिब्रियम ठोस द्रव के बीच होता है। ठोस और द्रव के बीच में कौन सा होता है। ये ठोस से द्रव में चेंज होगा, बताइए मेरे को, केमिकल होगा कि नया पदार्थ बना, नहीं बना यार, शेप ही तो चेंज हुई है, ठोस था पहले फिर वो क्या बन गया, द्रव बन गया, ऐसा होगा क्या, ये केमिकली होगा, नया पदार्थ बना इसमें, कोई नहीं बना नया पदार्थ, वही तो है यार, पानी को आपने बर्फ़ बना दिया और बर्फ़ से पानी बना दिया, तो बात तो सेम ही है, पानी ही तो है वो, एक तरह का बर्फ़ हो चाहे पानी हो, दोनों एक ही है तो पानी, बस शेप चेंज हो गई, पहले लिक्विड था अब ये सॉलिड में चेंज हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना होगा भी ये इसके अंदर नया पदार्थ बन गया, बर्फ़ नया पदार्थ थोड़ी ना है, पिघला दो पानी बन जाएगी दोबारा से, पानी बन जाएगी ना पिघल कर दोबारा से, क्या वो बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, एसिड नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, पानी ही बनेगा। तो जब भी शेप ही चेंज हो, रंग चेंज हो या शेप चेंज हो, उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, फिजिकल। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा केमिकल, ये वाला भी नहीं होगा। डायनेमिक सर मैंने आपको बता ही दिया, अब तो फिजिकल ही होगा, फिजिकल लगा लो भाई, अब तो पहले ही मैंने बोल दिया समझाने से पहले ही। ठीक है, वैसे समझ आ ही गया होगा, जब भी आपका रूप रंग चेंज हो सिर्फ तो फिजिकल होगा, जब भी नया पदार्थ कोई बनेगा केमिकल ही होगा। ठीक है, और इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी डायनेमिक और गैसियस के बारे में, तो अभी क्या पढ़ना है इनके बीच में, जितना चाहिए था हमें उतना पढ़ते हैं सिर्फ। अब आगे आती है बात, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बनता है, तो सही बात है, ये तो कट हो जाएगा, नया पदार्थ है, नया पदार्थ ही बनेगा, आगे भी पढ़ लेते हैं। कोई रिएक्शन नहीं होती, अब यार रिएक्शन ही नहीं होगी तो केमिकल इक्विलिब्रियम बनेगा, नहीं बनेगा, तो सीधा कह रहा है अभी नहीं होगी वही रिएक्शन, काटा मार दिया उसने, सीधा कह दिया नहीं होगी सर, ऐसा नहीं है, होगी रिएक्शन, तभी केमिकल इक्विलिब्रियम बनेगा। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ साथ एक और होती है बैकवर्ड रिएक्शन, सिर्फ फॉरवर्ड नहीं होती। फॉरवर्ड मतलब क्या है, देखिए एक इसका कहने का क्या मतलब है, H2 + O2 मिलकर क्या बना रहे हैं, 2H2O बना रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है फॉरवर्ड रिएक्शन का, यानी कि सिर्फ प्रोडक्ट ही बन रहा है, दोबारा प्रोडक्ट से ये नहीं बन रहे रिएक्टेंट। तो जब रिएक्टेंट बने तो इसका मतलब नया पदार्थ बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज हैं, बन गया क्या, लिक्विड बन गया, देखिए ये गैसेज है, सॉरी गैसेज का जी पड़ता है यहाँ पर, गैसेज आपको साइड में लिखा मिलता है गैसेज, यहाँ पर मिलेगा एक्वस, जो भी लिक्विड फॉर्म होगी उसको एक्वस बोलते हैं, एक्वस लिक्विड फॉर्म को एक्वस बोलते हैं, एक्वस। बाकी सॉलिड गैस तो गैस ही रहेगी, सॉलिड गैस ही रहेगी वो तो। ठीक है, समझ आए, तो फॉरवर्ड भी नहीं होगी, ये तो क्या बोले इसको, नया पदार्थ बन गया, बस नया पदार्थ बनेगा केमिकल के अंदर, देखो ना नया पदार्थ बन गया, दो हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन गैसेज मिलकर क्या बना दिया, लिक्विड, यानी कि एक्वस बना दिया, लिक्विड सॉल्यूशन बना दिया, और उसका काम भी अलग होगा, इनका काम है गैस, हवा में उड़ना। ठीक है, हवा में उड़ना, ऑक्सीजन का काम हमें सांसें देना है, कुछ भी हो सकता है ऑक्सीजन का काम। ठीक है, वैसे ज़्यादातर काम हम सांस लेने में ही करते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होगी, और ये दोनों गैस हैं, गुण अलग है इनका, हवा में उड़ना, इसका गुण है लिक्विड बहना, तो अवस्था तो चेंज हुई है, मान के चलिए गैस से ही बना है, पानी बन गया गैस से। ठीक है, लेकिन इसके अंदर गैस गैस के साथ साथ इसका गुण भी चेंज हो गया, इसका गुण भी चेंज हो गया, जहाँ पर कैरेक्टर चेंज हो जाए उसी को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहाँ पर कैरेक्टर चेंज हो जाए, कैरेक्टर मतलब गुण चेंज हो जाए। ठीक है, आप लोगों को नहीं करना है, आपका अपना कैरेक्टर रखिए, जैसा कैरेक्टर है वैसे ही उसको पहचान बनाइए अपनी। ठीक है, आगे देखते हैं गैस और गैस, गैस से गैस बनना, कौन सा इक्विलिब्रियम, किस प्रकार का इक्विलिब्रियम होता है, क्या वो फिजिकल होगा, केमिकल होगा, मैकेनिकल होगा या थर्मल होगा, थर्मल तो कभी होगा ही नहीं, मैकेनिकल नहीं होगा। अब बचा केमिकल और फिजिकल, क्योंकि हमने दोनों के बारे में पढ़ा है, इन दोनों के बारे में थोड़ी ना पढ़ा है, हमने सिर्फ अभी दोनों के बारे में पढ़ा, तो हम यहीं से करेंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी ना जाएंगे कहीं। बताइए, अब गैस से गैस में चेंज हुआ, कोई अवस्था चेंज हुई, नहीं हुई। ठीक है, शेप चेंज नहीं हुई, क्या नया पदार्थ बना, कोई नहीं बना, गैस से गैस ही बनी है, तो ये वाला होगा, नहीं होगा। रंग चेंज हुआ, नहीं। अवस्था चेंज हुई, नहीं। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यही होगा, क्योंकि गुण नहीं चेंज हुआ, ना ही शेप चेंज हुई। शेप चेंज हुई, जरूरी नहीं है अभी शेप चेंज हो, अगर नहीं भी हो रही है तब भी वही रहेगा, तब भी वही रहेगा। ठीक है जैसे कार्बन है जैसे कार्बन और O2 है, ठीक है, ये दोनों मिलकर CO2 बनाते हैं। बनाई तो इसने भी गैस ही है, ये देखिए, ये भी गैसेज हैं, दोनों दोनों गैसेज हैं। इन दोनों गैसेज ने मिलकर एक नई गैस बना दी, नई गैस बना दी। देखिए,
गैस तो ये बनी है लेकिन इनका अंदर की अवस्था चेंज नहीं हुई। ये भी गैस ही हैं दोनों, ये भी गैस ही है, दोनों ने मिलकर एक गैस ही तो बनाई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दोनों की अवस्था चेंज हुई है, दोनों का शेप चेंज हो गया, लेकिन इनका पदार्थ नया नहीं बना, पदार्थ वही बना। तो ये फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना फिजिकल है, केमिकली थोड़ी ना है, वो फिजिकल ही है। ठीक है, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है समझाने की, और मैं तो आप लोगों के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ भी आपको डीप से डीप नॉलेज दूँ। ठीक है, फिर भी आप लोगों को लगता है मैंने कुछ बीच में छोड़ दिया है या टॉपिक छोड़ दिया है, तो आप लोग मेरे को बता सकते हो, सर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया है, तो मैं उसके ऊपर जल्द ही क्लास बना दूंगा एक। ठीक है, और आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, मेरे को भी पता चल जाएगा मैंने क्या मिस्टेक कर दी है बीच में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।